दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते आधी रात को जंगल की तरफ निकलता है। और जब वो जंगल की तरफ पहुंचता है, खेतों पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसकी जो बेटी है वो किसी लड़के के साथ संबंध बना रही थी। और जैसे ही वो अपनी बेटी को उस हालत में देखता है तो उसका खून खौल जाता है। और जब सुबह होती है तो उस लड़की के 13 टुकड़े मिलते हैं। दोस्तों, जो भी इस बात को सुनता, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती कि आखिर ये किसने किया और क्यों किया। तो दोस्तों, जब पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है तो जो मुजरिम होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को कि उस लड़की के टुकड़े किसने किए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फिरोजाबाद, और जो फिरोजाबाद है वो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, फिरोजाबाद के अंदर 5 शहर आते हैं छोटे छोटे, और उन्हीं में से एक शहर है जसराना। दोस्तों, 21 अगस्त की सुबह एक पिता जिसका नाम इंद्रपाल होता है वो अपनी बेटी को ढूंढता है और सबसे पूछता है कि किसी ने उसकी बेटी को देखा। तो सब कहते हैं कि नहीं, हमने तो अभी उसको नहीं देखा। दोस्तों, वो अपनी बेटी को ढूंढता रहता है और तभी सुबह के 5-6 बजे का वाक्य होता है। तभी शोर मचता है कि एक लड़की के टुकड़े 13 टुकड़े जंगल में पड़े हुए हैं। और जैसे ही इंद्रपाल को इस बात के पता चलता है, इंद्रपाल भी वहां पर पहुंच जाता है। और उसके बाद जैसे वो देखता है तो वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। दोस्तों, और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो कहता है, इंद्रपाल कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी है और इसके टुकड़े किसने किए। और जब पुलिस पूछताछ करती है, इंद्रपाल से पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को कहीं आते जाते देखा, तो वो कहता है कि नहीं साहब, मैं तो सुबह से ही, जब से मेरी आँख खुली है, जब से मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी शनाख्त में लग जाती है, जांच पड़ताल में लग जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, पुलिस सोचती है, जो पुलिस पूछताछ करती है कि अगर जो ये इंद्रपाल की जो बेटी है जिसका नाम नेहा होता है और उसकी उम्र 17 साल होती है, पुलिस पूछती है कि अगर जो ये नेहा जंगल में किसी के साथ तो आई होगी, या फिर किसी ने इसको बुलाया होगा, आखिर इसको बुलाया किसने है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि जो नेहा है उसके साथ रेप हुआ है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी शनाख्त, अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और उसमें पूछताछ करती है कि जो नेहा है इसके साथ अगर रेप किया है तो ये इसकी बिना मर्जी के तो किया नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी पर कोई चोट, किसी नाखून और कोई भी उसकी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं था। और इससे यह साबित हो जाता है कि उसके साथ ये ज़बरदस्ती नहीं की गई, इसकी ही राजीनामे से यह सब हुआ है। और फिर पुलिस कहती है कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है, उसका कोई प्रेमी है, तो कौन है। अगर उसके पिता से पूछा जाता है तो वो कहता है कि साहब, मुझे नहीं पता। और दोस्तों, उसके बाद पुलिस गांव के ही लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और फिर पुलिस जब अपनी जांच पड़ताल करती है और फिर उसमें जो परिवार के जो फ़ोन होते हैं एक एक करके उनको खंगालना शुरू कर देती है। और उसमें पता चलता है कि जो इंद्रपाल है, इंद्रपाल के ही फ़ोन से आयुष नाम के लड़के को फ़ोन किया गया था। और उस जो फ़ोन किया गया था आयुष को फिर पुलिस
आयुष को गिरफ्तार करती है और आयुष को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, आयुष बताता है कि जो नेहा है उसका फ़ोन आया था मेरे पास, रात के समय फ़ोन आया था और उसने कहा था कि बाबू मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम जल्दी से खेतों पर आ जाओ, जंगल में आ जाओ। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ तो हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और संबंध बनाना शुरू करते हैं। और तभी उसी समय जो नेहा के पिता होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। और जैसे ही मैं उनको देखता हूँ तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ, लेकिन नेहा वहीं पर रहती है। और फिर आयुष कहता है ये सब नेहा के पिता ने ही किया है और किसी ने नहीं किया। दोस्तों, फिर उसके बाद पुलिस नेहा के पिता को गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब नेहा के पिता से पूछताछ की जाती है तो वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले ही, कुछ सालों से जो दिनौली गोरवा गांव का एक लड़का जो आयुष है वो हमारे गांव में फेरी लगाने आता था। और उसकी जब वो फेरी लगाने आता था तब उसकी मुलाकात नेहा से होती है और नेहा और जो आयुष है ये एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। ये इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और जब मुझे पता चलता है तो मैं अपनी बेटी से मना करता हूँ कि तुम यह सब छोड़ दो, लेकिन वो मानती नहीं। और फिर जो गांव के ही लोग होते हैं वो मेरे से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को हमने उस आयुष के साथ देखा, और जो जो भी मेरे से ये सब कहता और मैं कुछ नहीं कर पाता। मैं अपनी बेटी को, नेहा को समझाता लेकिन वो नहीं समझती और छुप छुप कर वो मेरे फ़ोन से ही आयुष से बातें करती, फ़ोन पर घंटों घंटों बातें करती। उसके बाद उनका मिलना जुलना भी शुरू हो जाता है, एक दूसरे से प्रेम संबंध भी वो बनाने लगते हैं। और फिर जब 20 और 21 अगस्त की रात को जब मेरी आँख खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा फ़ोन है, मैं अपने फ़ोन को अपने ही सिरहाने रख कर सोता हूँ। और जब मैं देखता हूँ कि मेरा फ़ोन आखिर कहाँ चला गया है, मेरे नीचे तो नहीं आ गया है, क्या पता उसकी डिस्प्ले टूट जाए। और जब मैं अपने फ़ोन को ढूंढता हूँ तो वो मिलता नहीं है। और फिर उसके बाद जब मैं देखता हूँ घर में तो नेहा घर के अंदर नहीं थी। और तब मैं कुल्हाड़ी उठाता हूँ और खेतों की तरफ निकल जाता हूँ। दोस्तों, जब नेहा का पिता इंद्रपाल यह सब बताता है कि जब मैं कुल्हाड़ी लेकर अपने खेतों की तरफ निकलता हूँ, जंगल की तरफ निकलता हूँ, जब मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ जो नेहा है वो आयुष के साथ संबंध बना रही थी। और जैसे ही वो मुझको देखती है और आयुष वहाँ से भाग जाता है। और फिर मुझे गुस्से में मैं नेहा के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता हूँ और पूरी जान से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करता हूँ। जहाँ भी मैं वार करता वहीं का टुकड़ा, जो हिस्सा था उसकी बॉडी का, वो अलग हो जाता और फिर उसके तेरह टुकड़े करके मैं घर पर आ जाता हूँ। और जब सुबह होती है तो मैं यह सब बहाना बनाता हूँ और नेहा को ढूंढने का एक बहाना बनाता हूँ जिससे कि किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस होती है वो इंद्रपाल को, नेहा के पिता को गिरफ्तार कर लेती है और आयुष को भी, क्योंकि आयुष पर भी शक होता है कि क्या पता उसने ही नेहा को बहला फुसला कर अपने प्रेम प्रसंग में फंसाया हो और कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो पुलिस होती है नेहा के पिता को भी गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, क्या पता किसी और का भी इसमें हाथ हो। दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्या नेहा के पिता ने सही किया या गलत किया। दोस्तों, मिलते हैं एक और
वीडियो के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।